सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। हम लोगों के द्वारा प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को धर्म सिंधु पुस्तक का हम लोग अध्ययन करते हैं एवं भूले बिसरे विषय वस्तुओं को स्मरण करने का प्रयास करते हैं। आज की इस परिचर्चा में जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि मलमास, अधिमास, क्षय मास, यह तीनों शब्द हैं क्या, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मल मास कब पड़ता है, अधिक मास कब पड़ता है, क्षय मास कब होता है, इसमें कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, यह मल मास या क्षय मास क्यों आता है, इसके बारे में हम लोग धर्म सिंधु पुस्तक के आधार पर पढ़ने एवं समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जो चंद्रमास संक्रांति से रहित हो वह अधिमास, यानी कि अमावस्या से लेकर अमावस्या के बीच में या पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा के बीच में, हालांकि अमावस्या से लेकर अमावस्या के बीच में, यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर, अमित जी आप भी तो आचार्य हैं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तिथि के बीच में यही होगा या दूसरा होगा? हमारी आवाज शायद आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं। गुरुदेव, मास की गिनती तो अमावस्या से अमावस्या तक होती है। अमावस्या से अमावस्या थोड़ी लिया जाएगा, तो अमावस्या तक हो जाएगा। अगर मास की गिनती अमावस्या तक आप कर लेते हैं तो फिर अगले महीने में अमावस्या को थोड़े लेंगे, तब तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेंगे ना। मैंने मास का शुरुआत तो अमावस्या से होता है ना गुरुदेव? कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। अमित रंजन जी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नहीं, तब फिर आखिर आचार्य जी हैं तो कुछ ना कुछ तो अपने विचार अध्ययन है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक, शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अमावस्या के बीच में जिस महीने में सूर्य की संक्रांति न हो, यानी कि सूर्य देव राशि परिवर्तन न करते हो, वह अधिमास कहा जाता है। जैसे कि इस वर्ष हुआ है, यही जो ज्येष्ठ महीना चल रहा है, तो इस ज्येष्ठ महीना के शुक्ल पक्ष में और अभी ज्येष्ठ महीना के कृष्ण पक्ष में, यानी कि अगले महीने कृष्ण पक्ष में सूर्य की संक्रांति नहीं हुई है, सूर्य की संक्रांति नहीं हुई, इसलिए यह अधिमास कहा गया है। इसको हम लोग पंचांग के भी पन्नों में जरा देख लेते हैं। रुकिए, पंचांग एक मिनट शेयर करते हैं, कोई भी पंचांग। अच्छा, अब जो महीना जिस माह में, यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कृष्ण पक्ष के, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कृष्ण पक्ष यानी कि अमावस्या तिथि तक यदि दो संक्रांति होती है, वह 6 मास कहा जाता है। इस प्रकार मलमास के दो भेद हुए। जसमी मास से न संक्रांति मलमास, उसी को संस्कृत में लिखा गया है। दो संक्रांतियों से युक्त, दो संक्रांतियों से युक्त 6 मास कार्तिक, अगहन, पूस, इन तीनों मासों में से किसी एक महीने में होता है। अब 6 मास यह काफी लंबे लंबे वर्षों पर आता है, काफी लंबे लंबे वर्षों पर आता है।
और यह कार्तिक अगहन पूस में ही 6 मास हो सकता है, अन्य किसी महीनों में नहीं हो सकता, जैसा कि यहाँ पर पुस्तक में लिखा गया है कि शेष माघादि 9 माह में नहीं होता है। ऐसे 6 मास युक्त वर्ष में 6 मास के पूर्व महीनों में कोई अधिमास और कोई 6 मास बाद 3 महीने के मध्य दूसरा अधिमास होता है। मतलब जिस वर्ष 6 मास होता है उस 6 मास से 3 महीने पूर्व भी तक या 3 महीने बाद तक, यानी कि पहले भी अधिक मल मास हो जाता है, यानी कि अधिक मास होता है, और बाद में भी होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, 3 महीने हो जाते हैं। वहां पे एक तो 6 मास हो ही गया, दूसरा एक अधिक मास पहले भी हो जाता है और एक अधिमास बाद में भी हो जाता है। इस प्रकार वर्ष में, एक ही वर्ष में कितने 6 मास अधिक मास हो जाते हैं फिर? पुस्तक के आलोक में अमित जी, आपके पास में तो पुस्तक भी है। यहाँ समझ नहीं पाए हैं। नहीं समझ पाए तो अभी पुनः हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है, इसको हम लोग पढ़ें, पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। 2 संक्रांतियों से युक्त महीने को क्या कहा जाता है? तो 2 संक्रांतियों से युक्त महीने को 6 मास कहा जाता है। यह काफी लंबे लंबे वर्षों पर आता है। कितने दिनों पर आता है? काफी लंबे लंबे वर्षों पर आता है। लंबे लंबे वर्षों पर आता है। उसके बारे में नीचे दिया गया है। अभी हम लोग इतना ही समझे कि काफी अधिक अधिक वर्षों पर आता है। तो जीत, और यह कब आता है? तो यह आएगा तो कार्तिक में, अगहन में, पूस में। कार्तिक, अगहन, पूस में, यानी 3 महीनों में। कार्तिक महीने में भी 6 मास हो सकता है, अगहन में भी हो सकता है, या पूस महीने में भी हो सकता है। तो यदि 6 मास कार्तिक में हुआ तो इससे 3 महीने, सावन पूर्व के 3 महीने, यानी कि सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक में तो 6 मास हम लोगों ने माना, तो इससे पूर्व के 3 महीने, फिर कार्तिक के बाद में अगहन, पूस, माघ। तो यदि 6 मास कार्तिक महीने में हो रहा है तो सावन, भादो, आश्विन, इन तीनों महीनों में से किसी एक महीने में अधिक मास होता है, एवं उसी वर्ष अगहन, पूस, माघ, इन तीनों महीनों में से किसी एक महीने में भी अधिक मास होता है। इस प्रकार इस वर्ष में 2 अधिक मास हो जाते हैं एवं एक 6 मास हो जाता है। इसको स्पष्ट रूप से हम लोग पुनः समझने का प्रयास करते हैं। पुनः पुस्तक को एक बार पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए कि 2 संक्रांतियों से युक्त 6 मास, पन्ना बड़ा करें थोड़ा, जी गुरुदेव दिखाइए नहीं। हाँ अब तो स्पष्ट हुआ ना। हाँ, अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 2 संक्रांतियों से युक्त 6 मास, कार्तिक, अगहन, मार्गशीर्ष अगहन को कहा जाता है ना। जी जी। कार्तिक, अगहन और पूस, इन तीनों मासों में से एक किसी का होता है, यानी कि इन तीनों महीनों में से किसी एक मास में 6 मास होता है जिसमें 2 संक्रांतियां होती है। शेष माघादि 9 मासों में नहीं होता, यानी कि माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, इन 9 महीनों में 6 मास नहीं होता कभी। ऐसा पुस्तक में वर्णित है तो नहीं होता है। ऐसे, अब इसके बाद में समझे, ऐसे 6 मास युक्त वर्ष में, ऐसे 6 मास युक्त वर्ष में, यानी कि जिस वर्ष 6 मास होता है उस वर्ष में 6 मास के पूर्व महीनों में कोई अधिमास,
यानी कि 6 मास अगर कार्तिक में हो रहा है तो उससे पूर्व के किसी महीनों में एक अधिक मास, जिसे मलमास या 2 मास हम लोग कहते हैं, जो इस वर्ष पड़ा है, अभी चल ही रहा है ज्येष्ठ महीने में, वो अधिक मास। और 6 मास के बाद, 6 मास के बाद 3 महीने के मध्य में दूसरा अधिमास होता है। स्पष्ट क्या हुआ? अभी भी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? गुरुदेव पहले तो इसको कंफर्म कर लेना है, 6 मास और अधिमास। 6 माने घटता है, अधिक माने बढ़ता है। हाँ। तो यही अधिक मास अगर कार्तिक अगहन पुष में लगता है तो उसको 6 मास कहते हैं। बाकी नहीं 6 मास नहीं नहीं नहीं, अब आइए पंचांग पर। यहाँ पर देखा जाए, हम पंचांग का पन्ना को खोल दिए, रुकिए। अब यहाँ पर देखा जाए, यह शुद्ध जेठ कृष्ण पक्ष है जी और महीना का नाम जो होता है वह शुक्ल प्रतिपदा से चलता है। प्रतिपदा से चलता है। शुक्ल प्रतिपदा से चलता है। तो शुक्ल प्रतिपदा से चलने के कारण यह, हाँ, तो यह जो शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष है, शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष है, तो इसमें अंतिम दिन तो अमावस्या है। अंतिम दिन अमावस्या है। तो अमावस्या तक या अमावस्या से पहले सूर्य की संक्रांति हुई है। तो यहाँ पर देखा जाए, सूर्य की संक्रांति यहाँ पर हुआ है, इस रोज हुआ, चतुर्दशी के दिन हुआ है। 16 तारीख को अमावस्या है, तो 15 तारीख के दिन में सूर्योदय होने के कुछ देर के बाद में हुआ है। यहाँ पर लिखा भी जा रहा है कि वृषभ राशि रवि ही दिन में दिन में 9 9 बज बजे। के 59 पर। हाँ, तो यह तो महीना कृष्ण पक्ष की, यानी कि अमावस्या तक जो है, तो अमावस्या से पूर्व वाला महीना शुभ शुभ हो गया, शुद्ध हो गया। लेकिन अब इससे आगे के महीना में देखिए, यह जो यहाँ महीना जो शुरू हुआ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, तो इसमें सूर्य की राशि परिवर्तन नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ। अब इससे अगले पक्ष में देखिए, इससे अगले पक्ष में भी देखिए, इस महीने में भी सूर्य की संक्रांति राशि परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब यह सूर्य की राशि परिवर्तन कब हो रहा है? यहां पर हुआ 2022, यहां पर देखें 1/29/25, यहां तक नहीं हुआ। तो अमावस्या पता तो तिथि, होगा। हाँ, अमावस्या तिथि में सूर्योदय होने से पूर्व अमावस्या 8:46 46 मिनट तक है। 46 मिनट तक है। तो इससे पहले अगर सूर्य देव की राशि परिवर्तन हो गई होती तो यह अमावस्या से पूर्व का मान लिया जाता। लेकिन अब सूर्य देव का राशि परिवर्तन देखिए ना, मिथुन राशि का सूर्य रात में 7:56 पे है गुरुदेव। तो क्या हुआ? और यह रात में 7:56 पर है, और यह दिन में ही 8:46 तक यह अमावस्या है ही। उसके बाद में तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो गया। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में यानी कि नया महीना शुरू हो गया, तो यह अधिक मास हो गया। यह क्या हो गया? अधिक मास हो गया। क्योंकि इसमें संक्रांति नहीं है, इसलिए अधिक मास हो गया। हर 6 महीने मास 6 मास बड़े लंबे लंबे वर्षों पर, 100 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष, इस इतने अधिक अधिक वर्षों पर 6 मास होता है। यानी कि एक महीने में 2 सूर्य की संक्रांति होती है। अब यहाँ पर पढ़े ना, यहाँ पर पुस्तक में दिया जा रहा है कि इस प्रकार एक वर्ष में होने वाला
3 मलमास बहुत वर्षों के बाद जदाकदा आता है। अधिमास की भांति यह बार बार नहीं आता है। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक में तीनों मलमास का आगमन काल कहा गया है। अब यहाँ पर संस्कृत के श्लोक हैं। अमित जी होते तो श्लोक पढ़ते, वो तो श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे गणित के माध्यम से यह बतलाया जा रहा है कि अर्थात 974 शक वर्ष में यदि कोई 6 मास हो चुका, फिर उसके बाद में 1115 में होगा, फिर 1256 में होगा, फिर 1378 में होगा, 6 मास होगा। प्रायः 141 वर्षों में पहला 6 मास से दूसरा 6 मास होता है। अब 141 वर्ष तो हम लोग है ही नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे। अब गुरुदेव एक चीज प्रश्न और उठ रहा है। हाँ, सूर्य की संक्रांति लगभग महीने दिन पर होती है। हाँ, 30 दिन पर। 30 दिन पर। हाँ, अब 6 मास और मलमास यह शंका पैदा कर रहा है कि 15 दिन पर अगर सूर्य की संक्रांति हो जाए या 15 दिन 60 पर तो हो ही नहीं। 15 दिन पर तो किसी भी स्थिति में नहीं होगा। सूर्य की संक्रांति जो है वह 30 दिन से पहले हो ही नहीं सकती। 30 दिन से पहले हो नहीं सकता। अब फिर यहाँ देख लिया जाए हाँ, शुद्ध कृष्ण पक्ष हम्म, कि अमावस्या के दिन आपका सूर्य की संक्रांति लगता है हाँ, और फिर जाकर के आपको 15 तारीख को सूर्य की संक्रांति लग रहा है। ये कौन महीना आ गया? आषाढ़ कृष्ण। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक महीना का हो रहा है गुरुदेव। ये 100 तारीख भी तो होता है, कभी कभी 32 दिन का भी महीना हो जाता है सूर्यदेव का। अच्छा, 100 तारीख यहाँ देखे पंचांग में यह क्या है? यह अंग्रेजी तारीख है, यह फसली तारीख है, यह 100 तारीख है। फसली तो गुरुदेव हम लोग अथी को कहते हैं, ये वाला ये मुसलमानों के तारीख को। अब जो भी तारीख बनता है, हम इतना जानते हैं क्योंकि बाबा जब हमारे कुंडली बनाते थे तो वो कुछ नहीं लिखते थे, वो यही लिखते थे। मतलब वह लिखते थे कि वृषभ रासौ सप्तम दिवसे रवौ, दशम दिवसे रवौ, विंशति दिवसे रवौ। वो महीना तारीख नहीं लिखते थे, वो नहीं लिखते थे। ये आषाढ़ मास से कृष्ण पक्ष से कुछ नहीं लिखते थे। कहते थे कि ये क्या है, तो कुछ नहीं, चंद्रमा मालिक थोड़े है कि हम चंद्रमा का गन्ना मन्ना लिखेंगे। सूर्य मालिक है ना, राजा तो सूर्य है, तो उनके अनुसार हम कौन लिखते हैं। वो सूर्य तारीख लिखते थे। ये 100 तारीख है। अब जहां पर यह तारीख बदला 32 है, तो यहाँ पर देखे ना 32 तक सूर्य की राशि नहीं बदली। ज्यों ही राशि बदल गया तो फिर 1 तारीख शुरू हो गया। यह महीना 1 शुरू तब होगा जब 100 की तारीख, मतलब कि सूर्य की राशि बदलेगी तब। अब देखिए पुनः यहाँ पे कुछ तो हम लोग समझे, यहाँ पे नहीं बदला तो यहाँ पे 100 तारीख नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 100 तारीख एक है जी। यहाँ पर 2 जीरो हो गया। अब इससे पहले में देखिए, अब यहाँ पर देखिए 100 तारीख है जी। और यहाँ सूर्योदय तक राशि नहीं ना बदला है। 1 29 है, सूर्योदय तक सूर्य की राशि परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए 31 हो गया।
इससे पहले देख लीजिए। अब यहां पे देखा जाए कि सूर्यदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो सौर तारीख नहीं बदला। सूर्योदय के समय सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हुआ है तो फिर तारीख 1 से शुरू हो गया। और भी चलिए, जी पंचांग का पन्ना उलटिएगा, अपने आप सब अध्ययन होता चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए 11:29, यहाँ पर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन नहीं हुआ है तो 31। यहाँ राशि परिवर्तन होने के बाद में सूर्योदय हुआ तो 1। अभी और चले, जब चल ही रहे तो 12 महीनों का चेक करें इसे। हाँ, यहाँ तक तो हम लोगों ने चेक कर लिया। अब अगले महीने में देखिए क्या कहता है। अब यहाँ पर देखें 3:29, यहाँ तक राशि परिवर्तन नहीं हुआ है सूर्योदय के समय में तो 31 तारीख। राशि परिवर्तन होने के बाद में 1 तारीख। कभी कभी यह 29 महीने का भी होता है, इसी महीने में मिल जाएगा। यहां भी देखे 5:29, राशि नहीं बदला, 31 तारीख। राशि सूर्योदय के समय बदल गया 1 तारीख। तो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कितने दिनों में होता है? 1 महीना। अब एक यहाँ महीना पर में तो अब 6:29, राशि नहीं बदला, यहाँ 30 ही दिन हुआ। अब इस रोज सूर्योदय के समय राशि परिवर्तन है तो 1 तारीख। तो हम लोगों ने 32 भी देखा, हम लोगों ने 31 भी देखा। हम लोगों ने 32 देखा है कि नहीं देखा है? जी हम लोगों ने 31 भी देखा कि नहीं देखा? जी हम लोगों ने 30 भी देखा कि नहीं देखा? जी। अब आगे चलिए। अब यहां देखिए इस रोज वृश्चिक राशि के सूर्यदेव अभी परिवर्तन नहीं आए हुए हैं। सूर्योदय के समय में अभी तुल्य राशि नहीं नहीं, यहां पर देखिए ये 8 गलत हो गया है। 28 के बाद में 29 अंश है, यहाँ पर 7 ही होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। 7:29, यहाँ तक सूर्योदय का राशि परिवर्तन सूर्यदेव का नहीं हुआ है तो 29 तारीख। सूर्य की राशि परिवर्तन हुआ है सूर्योदय से पहले से 1 तारीख। तो हम लोगों ने कितने देखे? 32 दिन भी देखे हम लोगों ने, 31 दिन भी देखा हम लोगों ने, 30 दिन भी देखा हम लोगों ने। मैंने यहाँ स्पष्ट हो रहा है गुरुदेव कि 29 से लेकर 32 दिन के अंदर में महीना माना जाता है। सूर्यदेव का जी अभी देखिए ना, तो अगहने हैं अभी, और आगे बढ़ के देखते हैं। इसका सबका गणित है, वो तो बचपना में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो भी भूल जाए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं है तो सूर्य तारीख 29, यहाँ राशि परिवर्तन हुआ पड़ा है सूर्योदय के समय तो 1, 29 दिन का मिला है। अब फिर देख लीजिए यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ तो 30 तारीख, यहाँ परिवर्तन हुआ पड़ा है तो 1 तारीख, फिर 30 दिन का मिला। यहाँ भी देखिए सूर्यदेव का राशि परिवर्तन नहीं हुआ है 30 दिन, राशि परिवर्तन होने के बाद में 1। तो यह सौर तारीख है, यानी कि सूर्य का जो महीना होता है वह कभी 32 दिन का भी हो सकता है, कभी 32 दिन का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम लोगों ने पंचांग में देख लिया कि नहीं देख लिया? जी जी। अब पंचांग में देख लिया हम लोगों ने।
कहाँ पे देखे हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं पुनः 1 महीने में, 1 सेकंड में देख लेंगे, क्योंकि विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। विषय वस्तु की पुनरावृत्ति जो करनी पढ़, चाहिए। हाँ, जो विषय वस्तु हम लोग पढ़ लें, जो विषय वस्तु हम लोग पढ़ लें। यहाँ पर 31 है, यहाँ पर देखिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में 32 है। जी। तो इससे हम लोगों ने आज की इस परिचर्चा में क्या सीखा? आज की परिचर्चा में हम लोग यही सीखे कि सौर मास जो होता है कभी 29 दिन का होता है, कभी 30 दिन का होता है, कभी 31 दिन का होता है, कभी 32 दिन का होता है। अभी तक हम लोग यही जानते थे कि अंग्रेजी महीना में 28 से 31 दिन का महीना होता था, लेकिन आज जो है यह पता चल गई कि हमारे भारतीय संस्कृति और ज्योतिष के अनुसार 29 से 32 दिन का दिन होता है, महीना होता 29 है। से 38 दिन का होता है। तब 32 दिन का महीना 21 दिन होता है साल में, बाद बाकी 30 31 30 31 होता है। इस प्रकार 365 दिन कुछ घंटों का मान चलता है, मान लिया गया। मान चलता है। ये भी तो हम सब देखिए। अब इसके बाद में हम लोग पुस्तक की भी बात कर लेते हैं थोड़ा। पहले पुस्तक का अवलोकन करते हैं। हाँ, 6 मास होने का, अब यहाँ पर तो हो गया कि यह 6 मास जो होता है इसे पुनः 141 मिलाने पर इतना हुआ, 22 संख्या मिलाने पर, यानी कि 141 42, मतलब कि काफी लंबे लंबे वर्षों पर, काफी लंबे लंबे वर्षों पर हाँ, 6 मास। हाँ, मतलब कि बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो 6 मास देखते हैं। जी, 141 बरस। अच्छा, अब मलमास हर 3 वर्षों पर होता है। मलमास 2 प्रकार का है, अधिमास 6 मास, जिसमें संक्रांति ना हो उसे अधिक मास, जिसमें 2 संक्रांति हो 6 मास। पहले अधिक मास से दूसरा, हाँ, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। 6 मास तो 141 वर्षों पर होता है, न कि अधिक मास की तरह थोड़े थोड़े समय पर। 6 मास कार्तिक अगहन पूष महीने में से कोई एक होता है, अन्य में नहीं। जिस वर्ष 6 मास होता है उस वर्ष 2 अधिक मास होते हैं, एक 6 मास से पहले और एक 6 मास से बाद में। तो यह हम लोगों ने पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा कि 6 मास और मलमास। अधिक मास क्या है? तो अधिक मास के बारे में हम लोगों ने यह पढ़ा कि जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उससे अधिक मास कहा जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्षों पर आता है। और जिस महीने में 2 बार सूर्य की संक्रांति होती है वह 6 मास हो जाता है। और जिस वर्ष 6 मास होता है उस वर्ष 2 अधिक मास होते हैं, एक 6 मास से पूर्व, एक 6 मास के बाद में। यह हम लोगों ने सीखा कि या यादाश्त, मतलब यादगारी हुई, या हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य जो देव जो है, सूर्य का मास कभी 29 दिन का भी होता है, कभी 30 दिन का भी होता है, कभी 31 का भी होता है, कभी 32 दिन का भी होता है। अब अधिक मास को हम लोग कैसे, क्या क्या नाम से पुकार सकते हैं? कोई अधिक मास कहता है, कोई मलिमास कहता है, कोई पुरुषोत्तम मास कहता है, कोई मलिन मास कहता है, देश काल के अनुसार। सूर्य देव 365 दिन 15 घड़ी से कुछ ज्यादा, 365 दिन 15 घड़ी 22 पल से कुछ अधिक, कुछ क्षण, एक वर्ष 12 राशि को पार करने में समय लगा, यानी कि 100 वर्ष का मान है। 365 दिन 15 घड़ी 22 पल। विशेष जानकारी तो आचार्य अमित उपाध्याय जी को है, लेकिन ये बोलने से थोड़ा सा, चलिए। और चंद्र महीना जो होता है, यानी कि 365 दिन
15 यानी कि 365 मान लें चलिए। और जबकि चंद्र वर्ष जो होता है 354 दिन का होता है, 354 दिन 22 घड़ी का लगभग, थोड़ा सा अधिक याद नहीं है, लेकिन 354 22 घड़ी याद है। तो यह 354 और 365 में 11 दिन का लगभग अंतर हो जाता है। कितने दिनों का अंतर हो जाता है? 11 दिन का अंतर हो जाता है एक वर्ष में। तो इसी के समन्वय मिलाते हेतु 3 वर्ष में लगभग 11 या 33 दिन जो बढ़ जाता है, तो यही समन्वय अंतर मिलाने के लिए जिस 30 दिन के अंदर सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उसे अधिक मास कह दिया जाता है। पुस्तकों में भी लिखा भी हुआ भी है कि मल मतलब कि विकार, मास माने महीना, मल मास यानी कि महीनों का जो मल है उसे ही मल मास कह सकते। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि सौर महीना, सौर मास और चंद्र मास से जो विकार समन्वय बैठाते बैठाते अंत में जो विकार उत्पन्न हो जाता है, जो बच जाता है, उसे मलमास कहते हैं। हम लोगों ने यह पढ़ा कि संक्रांति रहितो अधिमासः, यानी कि संक्रांति जिस महीने में नहीं हो, अधिमास। मलमास, अब सूर्यदेव हर महीनों के अलग अलग सूर्यदेव होते हैं। 12 सूर्यदेव हैं, 12 महीने के अलग अलग सूर्यदेव हैं, अलग अलग संक्रांतियां होती हैं। और जिस महीने में संक्रांति ही नहीं होती तो उस महीने के अधिकारी सूर्यदेव कोई नहीं होते। इसलिए इसे उतना उत्तम नहीं माना जाता। परंतु इस मलमास के स्वामी फिर कौन बने? तो जब 12 महीने के अलग अलग सूर्यदेव जो हैं, 12 जो सूर्यदेव हैं, 12 नाम हैं। तो सूर्यदेव के नाम कौन कौन से हैं? जैसे वरुण है, सूर्य, भानु, तपन, चंड, रवि, गवस्ती, अर्यमा, हिरण्यरेता, दिवाकर, मित्र और विष्णु, 12 सूर्य हैं। अधिक मास अलग रह जाता है। तो फिर इस मास के लिए जो अधिपति कौन होंगे? जब सूर्यदेव नहीं है तो पूरे ब्रह्मांड के पालनहार कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु। तो जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव जब इस महीने के अधिकारी नहीं बनते, मालिक नहीं बनते, राजा नहीं बनते, तो भाई राजा को तो अपना शासन व्यवस्था चलाना है, यानी कि मतलब कि पालनहार को तो अपना व्यवस्था चलाना है। तो इस महीने के मालिक कौन हो जाते हैं? स्वयं भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु को ही तो पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान विष्णु को ही पुरुषोत्तम कहा गया है या किसी और को? जी, भगवान विष्णु को। तो सृष्टि के पालनहार वही हैं, तो उनके 12 महीनों के तो अधिपति हैं, लेकिन जिस महीने के अधिपति कोई नहीं है, उस महीने के अधिपति स्वयं।
आप सभी भविष्य पुराण में पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है, वहां पे पृष्ठ संख्या याद नहीं, अध्याय याद नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा है कि मलमास के भोग करने वाले अधिष्ठाता या जो भी कुछ है वह सब मैं ही हूं, यानी भगवान कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु है। इसीलिए विष्णु भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है, इसलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहा गया। हम लोग धर्म सिंधु पुस्तक पर भी पढ़ेंगे कि क्या इस मास में, किस मास में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन स्मरण के आधार पर मैं ये बता दूं कि पुस्तक में, हमारे पुराणों में लिखा गया है, हालांकि यहाँ पे कई विद्वानगण हैं, अमित उपाध्याय जी भी हैं, संजय जी लोग भी हैं, सुरेंद्र कुलकर्णी जी हैं, बता सकते हैं। हमने पुराणों में पढ़ा है कि मनुष्य के अंदर में उतना, मनुष्य जीवन भर में उतना कोई पाप नहीं कर सकता, अधिक से अधिक पाप नहीं कर सकता जितना कि पाप क्षय करने की क्षमता भगवान विष्णु में है। यानी कि श्री हरि के नाम में जितना पाप क्षय करने की क्षमता है, उतना पाप करने की क्षमता मनुष्यों में नहीं है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो गए हैं उसको हरि नाम का जप भजन आस्था करते हुए प्रायश्चित करें। क्या संजय जी आपने यह पढ़ा है कहीं कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो कहिए, आपने तो पढ़ा है, हम पुस्तक का नाम बोल देंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा। जी आपने पढ़ा है ना? जी गरुड़ पुराण में जी 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 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ से ये हुआ कि पाप क्षय हेतु, अपने आत्म शुद्धि हेतु, आध्यात्मिक विकास हेतु मलमास में जो भी कृत्य किए जाते हैं उसका फल काफी अच्छा होता है, अन्य महीनों की अपेक्षाकृत कई गुना हो जाता है, क्योंकि पाप क्षय करने वाले भगवान विष्णु हैं और इस महीने के अधिपति वही हैं, इसलिए इस महीने की प्रधानता भगवान विष्णु को भी दिया जाता है। ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु कोई भी काम न करने चाहिए। इसका कारण यह बनता है कि भगवान विष्णु माया मोह के बंधन से मुक्त करते हैं। मुक्त है वो, इसलिए वो कहते हैं कि इस, मतलब कहते नहीं है, हमने नहीं पढ़ा, अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि इस महीने में माया मोह वाली कोई काम वाली साधना उन्नति न करे, क्योंकि विष्णु भगवान माया मोह से परे हैं। सारांश के तौर पे हम लोग, हमारे गुरुजनों ने ऐसा ही समझाया है। मलमास महीने में बड़े श्रद्धा भाव से कोई ना कोई एक दो व्रत अवश्य कर लेना चाहिए, अपने मन में पूर्व में किए गए जाने अनजाने में त्रुटियां लोगों से होती ही रहती है, यदि हम मनुष्य हैं तो जाने अनजाने में होता ही रहता है किसी प्रकार की। उस त्रुटियों को मन में ध्यान में रखते हुए प्रायश्चित की भावना से मलमास महीने में एक बार व्रत अवश्य करना चाहिए। तो हम लोगों ने काफी कुछ आज समझने का प्रयास किया। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। भाद्र कृष्ण पक्ष अमावस्या, या भाद्र कृष्ण अमावस्या में कन्या की संक्रांति और उसके बाद आश्विन में अधिमास हो तो सुधा तुला संक्रांति हो, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में वृश्चिक की संक्रांति हो,
चलिए, तो समझाने के लिए बताइए जो पंचांग में देखने को मिल जाता है। चलिए, अब यहाँ पर जो विषय वस्तु यहाँ से शुरू हो रहा है, यह खास करके कर्मकांड से संबंध, पूजा पाठ इत्यादि से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसका जो सांवत्सरिक श्राद्ध होता है, साल भर के बाद में होता है, और मलमास बीच में आ जाने से थोड़ी सी गिनती में या महीनों की गिनती में समस्याएं आती है। या मलमास महीने में यदि किसी की मृत्यु होती है तो फिर उसका किस महीने से गिनती किया जाए, इसमें कभी कभी उलझन आता है। उलझन आता है, उसी के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। अब यहाँ से हम लोग कल पुनः चर्चा करने का प्रयास करेंगे।